एवरीबॉडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी दुखद घटना जो शायद आपका नजरिया बदल दे जिंदगी जीने का। देखिए, ये अभी 2 दिन ही हुए हैं इस घटना को। मैं आपको बता दूं, कश्मीर में एक जगह है पहलगाम, बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर पूरे विश्व के पर्यटक मौज मस्ती छुट्टियां मनाने या पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और उस दिन भी हमेशा की तरह कई भारतीय और कई दूसरे विदेशी पर्यटक वहां पर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात, बिना किसी ऊंच नीच के, हरियाली में, जंगल में, एक बगीचे में मौज मस्ती कर रहे थे। उनमें कुछ नवयुवक और नवयुवती थे, मासूम बच्चे भी थे, छोटे बच्चे भी थे और कुछ वयस्क लोग भी थे, पति पत्नी भी थे और कई धर्म के लोग थे। वहां हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और कई धर्म के और जाति के लोग। अचानक 2:30 बजे, दिन के 2:30 पर ठीक 2 बंदूकधारी आते हैं। पहले तो वो एक एक करके लोगों को लाइन में खड़ा करते हैं, फिर एक एक करके उनसे उनका धर्म पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, जरा गौर फरमाइएगा, जरा मेरे करीब आ जाइएगा। आप ये बताइए, इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई गॉड नहीं होता, अल्लाह नहीं होता, ईश्वर नहीं होता। उन्होंने सबसे पहले पर्यटक से पूछा कि तुम अपना धर्म बताओ। जब धर्म बताया गया तो फिर उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि तुम अपना ये बताओ, क्या कलमा पढ़ सकते हो? तो उनमें से एक ने कहा नहीं। और जब किसी एक से पूछा तो किसी ने जवाब दिया कि मैं हिंदू हूं। यहां तक भी वो नहीं रुके, उन आतंकवादियों ने कुछ लोगों के तो कपड़े तक उतरवा दिए और उनका लिंग चेक किया। अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि कितना घिनौना कृत्य करने जा रहे थे। और फिर एक एक करके वहां जितने वयस्क लोग थे, यानी मेल थे, उनको उन्होंने गोली से भून डाला। भाई 56 राउंड गोलियां चली, 56 और उससे भी ज्यादा। पूरी घाटी गोलियों की गनगनाहट से कांप उठी। जो दूर कहीं पर्यटक मौज मस्ती कर रहे थे वो वहीं ठहर गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस घटना में एक दृश्य तो कुछ मार्मिक ही था। एक नवयुवक और नवयुवती का एक जोड़ा वहां पर टिक्की पी रहा था। तो एक आतंकवादी आया, उसने डायरेक्ट उसका नाम पूछा, नाम के बाद उसका धर्म पूछा और अगले ही मिनट में उसने 2 गोलियां उसके सीने पर दाग दी। वो जमीन पर लेट गया, मर गया। और यहाँ पर पत्नी चीख रही, चिल्ला रही है, भीख मांग रही है और आतंकवादियों से कह रही है कि तुमने मेरे पति को तो मार डाला, अब मुझे भी मार दो, क्योंकि मुझे भी यहाँ जीने का कोई हक नहीं। मैं मरना चाहती हूँ। मैं क्या जवाब दूंगी अपने माँ बाप को? मैं क्या जवाब दूंगी अपने सास ससुर को? मैं क्या जवाब दूंगी अपने भगवान को, अपने पति परमेश्वर को, जो मेरी आंखों के ही सामने मर। एक और दिल दहलाने वाली घटना हुई। एक रिटायर्ड पर्सन, व्यक्ति, जो कि अपनी पत्नी के साथ एक दिन पहले ही उसने वीडियो अपलोड किया है उसमें, जिसमें वो डल झील में एक छोटी सी नाव में तैर रहा है, मतलब कि यात्रा कर। वहां पे वो कह रहा है, पति पत्नी दोनों कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा हमें, कश्मीर जैसा स्वर्ग हमें मिला, यहाँ पर हम आए और यहाँ पे अपने छुट्टियों के दिन गुजारे। और कुछ ही क्या, मैं कह रहा हूँ कल ही उन्हें वापस लौटना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले कदम पर, अगली राह पर उनके साथ ये घटना हुई। उसके पति को भी तर 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 2 गोलियां सीने पे और 2 गोलियां उसके मस्तक में डाल दी, वो भी मारा गया। बेचारी पत्नी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागी। और एक तो और ही मारने घटना हुई। एक माँ का बेटा, यानी नौजवान, उसको भी मार दिया गया। वो भी अपनी पत्नी के साथ था, बच्चों के साथ था। वो भागे किसी दूसरी दिशा में। वो माँ भीख मांग रही, चिल्ला रही, वहां चीख रही कि मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। वो पत्नी भीख मांग रही है, मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। और वो पत्नी जो नवयुवती है, वो तो सीधा कह रही है आतंकवादियों से कि मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, मुझे भी मार डालो, मैं अपने पति के साथ सीधा स्वर्ग जाना चाहता हूं। लेकिन आतंकवादियों ने पता क्या जवाब दिया उन औरतों को? कहा कि तुम्हें ऐसे नहीं मारेंगे, तुम्हें अभी छोड़ रहे हैं, और जाकर कह दो अपने नेता यानी मोदी जी से, अपने देश के प्रधानमंत्री से कि हम आतंकवादी हैं और हम तुम लोगों को मारने आए। जाओ, मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, हमारा ये पैगाम पहुंचा दो। और ये आपको सोचकर और समझकर ये आपकी रूह और कांपेगी कि ये जो आतंकवादी हैं 3, इनकी उम्र 14 से लेकर 19 वर्ष की है।
ये आतंकवादी ट्रेनिंग करते हैं, ये आतंकवादी ट्रेंड होते हैं। आतंकवादी गतिविधि कई दिनों से चल रही थी। ये इलाका जंगली था, वहां बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ खड़े हुए थे। ये हर दिन उस जंगल के रास्ते से आते थे और वहां पर अपनी एक्टिविटी को अंजाम दे रहे थे। ये फुल प्रूफ ट्रेनिंग थी, टारगेट किलिंग थी। यहाँ पर ये घटना कई सारे हमारे भ्रम तोड़ती है। ये भारतीय सरकार ने भी माना कि यहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई है। उस पर्यटक स्थल पर सुरक्षा ज्यादा होनी चाहिए थी, वहां ज्यादा आर्मी के सोल्जर होने चाहिए थे। और अभी आप और सुनिए, जब वो आर्मी ऑफिसर उन लोगों को बचाने के लिए पहुंचे तो वो लोग डर गए, क्योंकि वो 3 आतंकवादी भी वहां पर सेना की वर्दी में थे। तो जब ये लोग उनके पास पहुंचे, ये सुरक्षा बल यानी आर्मी के जवान जब पहुंचे कि हम तुम्हारे को बचाने आए हैं, तो एक माँ वहां गिड़गिड़ा रही है कि हमारी बेटे को मत मारो, हमारे बच्चे को मत मारो, हमारी बेटी को छोड़ दो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये भारत के जवान है या पाकिस्तान के, क्योंकि वो पाकिस्तानी बहरूपिये भारतीय वर्दी में आए थे। उनके पास AK-47 ग्रेनेड और बहुत प्रकार के हथियार। अरे वक्त है समझने का, सुलझने का, कुछ चीजों को अपनाने का और कुछ चीजों को छोड़ने का। एक चीज आप मान लीजिए कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी केवल एक ही मकसद से आते हैं और वो आते हैं दुनिया में आतंक फैलाना। लेकिन याद रखना, आतंक के बाद, आतंक की काली रात के बाद एक सुबह भी आएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे जानने वाले, मेरे पहचानने वाले, मेरे देशवासियों, भारतीयों, ये कसम खाइए कि आज के बाद हम पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी आवाम का, पाकिस्तानी बस्तियों का या पाकिस्तानी लोगों का भारत में स्वागत नहीं करेंगे। क्योंकि भारतीय सरकार ने भी ये कदम उठा दिया है। भारतीय सरकार ने भी कह दिया, मोदी जी ने कह दिया है कि अब पाकिस्तान से रिश्ते हमें तोड़ने होंगे। हाल में ही सिंधु जो जल हमारी नदी जो वहां तक जाती है, उसका पानी भी रोक दिया गया है। सिंधु जल समझौता पर खारिज कर दिया गया। दूसरी चीज, कोई भी पाकिस्तानी नागरिक अगर भारत में रह रहा है या आया है घूमने तो उसको वापस भेज दिया गया है। जो हमारी अटारी बॉर्डर है, पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर है, उसको सील कर दिया गया है। अब पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं, अब पाकिस्तानी लोगों से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है। चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कोई क्रिकेटर होगा, खिलाड़ी हो, कोई भी हो, हमें पाकिस्तानियों से दूरी ही बनानी होगी। क्योंकि हम हमेशा उनकी तरफ ईमानदारी का, दोस्ती का और प्यार का पैगाम लेकर जाते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? केवल नफरत, खून और हमारे भारतीयों का सीना छलनी हो जाता है। याद रखना, हम और आप ही इस समस्या से सुलझ सकते हैं और लड़ सकते हैं। भारतीय सेना तो उन्हें जवाब देगी, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तानियों, ये सुन लो तुम, करारा जवाब मिलेगा। हमारे भारतीय जवानों ने भी ये कसम खाई, उनकी रगों में जब तक खून दौड़ेगा उन्होंने कसम खाई है कि उनको चुन चुन के मारेगा। उन तीनों आतंकवादियों की रात दिन सर्च ऑपरेशन चल रहा है, रात दिन। वो जहां भी मिलेंगे उनका एनकाउंटर होगा, मोदी जी का खुला आदेश है। लेकिन अभी भी आपको सजग रहने की जरूरत है। हो सकता है आपके बगल में जो इंसान बैठा हो वो एक पाकिस्तानी हो, या वो बहरूपिया हो, या वो आतंकवादी हो। वो आतंकवादी केवल पाकिस्तानी नहीं होता, आतंकवादी एक ऐसा चेहरा होता है, ऐसा मानवीय चेहरा होता है जो मानवता को यहां से खत्म करना चाहता है। मेरा आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती है कि पाकिस्तान देश से और पाकिस्तान लोगों से हमें कोई समझौता या कोई भी नाता नहीं रखना है। कोई भी अगर गतिविधि ऐसी हो रही है जो ISI से लिप्त है या आतंक से लिप्त है, उसकी हमें सूचना अपने थाने में या अपने आसपास के, मतलब बोले तो अधिकारियों को, आर्मी को देना। हमारे भारतीय देश के साथ, हमारे भारतीयों के साथ अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम उन तमाम जितने लोगों की हत्या हुई है, 30 लोगों की हत्या हुई है, इसमें 30 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनका सीना छलनी कर दिया गया, किसी की सिर पर गोली मारी गई, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी पिता खोया, किसी ने अपना भाई खोया। याद रखना, इसमें 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में, वो भी गंभीर रूप से। हमें याद रखना है और हमें इस बात पर कायम रहना है कि इसका जवाब हमें पाकिस्तान में और अपने देशवासियों को भी हमें सजग करना है। जब भी आप पर्यटन स्थल पर जाएं, जब भी आप पर्यटन के लिए जाएं, चाहे वो कश्मीर हो या कोई भी इलाका हो, आप सुरक्षित रहिए, आप प्रोटेक्टेड रहिए, आसपास के माहौल को समझिए, सुरक्षा जवानों से बात करिए, उस स्थिति को पहले समझिए कि वहां पे कोई ऐसी गतिविधि, ऐसा कोई टेरर या फंडिंग या टेरर कोई एक्टिविटी पिछले 1 महीने में या 2 महीने में ना हुई हो। ऐसी जगह पे अभी जाना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। टफ लक फॉर टुडे एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट डे। समझ रहिए, सजग रहिए, समझदार रहिए।
आसपास के माहौल को समझकर अपने देश को बचाइए और पाकिस्तानियों को हटाइए। थैंक यू।